हाय स्टूडेंट्स। तो देखो, मैंने आज एक फिर वीडियो बनाया तुम लोगों के लिए, एक नया वीडियो। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे और सीखेंगे वो मैथ्स में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और जनरल फॉर्म में उस नंबर को देखने पर पता नहीं चलता है। तो इसीलिए मैंने बहुत सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में समझाने का कोशिश किया कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है। ठीक है, तो मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में ये समझाया तुम लोगों को। तो चलो, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक दे देना। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करना, और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो बीच बीच में डालते रहता हूँ। ठीक है, और प्लीज़ देरी नहीं करके, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखो, तो देखो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है रैशनल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो मैं आज हम लोग ये पढ़ेंगे रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहला बात है कि हम लोग रैशनल नंबर किसे कहते हैं, देखते हैं। रैशनल नंबर, इसका डेफिनेशन में अगर हम लोग जाएंगे, तो इसका डेफिनेशन में अगर हम लोग जाएंगे तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग लिखेंगे एनी नंबर दैट कैन बी written in the form of p by q, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q will not be ज़ीरो। दैट मीन्स देयरफॉर यहाँ पे q का जो वैल्यू होगा वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो स्टूडेंट्स, तो देखो, एज़ पर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग रैशनल नंबर का एग्ज़ाम्पल पर अगर हम लोग जाएंगे, तो देखो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर का एग्ज़ाम्पल मान लो 4/3, इसे हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसे हम लोग 4/3 को रैशनल नंबर बोल सकते हैं। फिर 0/1 को रैशनल नंबर बोल सकते हैं। फिर -2/3 को रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, फिर मान लो एग्ज़ाम्पल ले ले 6/7 को रैशनल नंबर बोल सकते हो। तो ऐसा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो ये सबको हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे? इरेशनल नंबर अगर हम लोग जाए, इरेशनल नंबर ठीक इसका उल्टा होगा। दैट मीन्स नंबर which can't be number which can't be written in the form of p by q। ठीक है, तो एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अगर देखेंगे, दैट मीन्स जो नंबर को हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी उसका कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखेंगे √2, √3, √11। ठीक है, और फिर 1/3, फिर मान लो 2/3। ठीक है, इसको डिवाइड करने पर ये सब इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अच्छा, तो अभी इसको थोड़ा सा हम लोग कुछ और तरीक़ों से पहचानेंगे। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? सपोज़ मान लो कि इसको मैं तुम लोगों को 3 डिवाइड करके बताता हूँ। ठीक है, नंबर 1, एज़ पर एग्ज़ाम्पल मान लो कि अगर मैं 43 को 5 से डिवाइड करूँ। ठीक है,
तो ये एक रैशनल नंबर का एग्जांपल होगा 43/5। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 8 जा 43, तो डेसिमल लगाकर 0 लगा दिए, 5 6 जा 30, यानी कि ये डिवाइड देखो लास्ट में स्टूडेंट्स, ये डिवाइड लास्ट में क्लोज हो गया। तो जो डिवाइड लास्ट में क्लोज हो जाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि ये लास्ट में जाकर क्लोज हो गया है तो ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, तो कुछ दो यानी कि नंबर 2 देखो, अगर हम लोग ये सपोज़ मान लो कि ये 1/3, ठीक है, तो ये 1/1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो ये देखो, तो डेसिमल लगाकर हम लोग 0 लगा देंगे, तो ये 3 3 3 जा 9, फिर डेसिमल, तो ये 3 3 3 3 3 3 कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, तो ये 3 3 3 3 जो है स्टूडेंट्स ये कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, तो अच्छा, अब देखो अगर मैं इसको और एक एग्जांपल ले लूँ 22/7, ठीक है, तो ये 22, तो ये रिपीट ये रिपीट में नहीं होगा ये डेसिमल। ठीक है, 7 3 जा 21 1, डेसिमल लगा के 0, 7 1 जा 7, फिर 3, फिर डेसिमल से 0, 7 4 जा 28, तो ये इधर चलते रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 कंडीशन देखा। कंडीशन क्या है? नंबर 1 होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि जो डेसिमल लास्ट में जाकर क्लोज हो जाता है। तो अगर हम लोग किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो यही सब कंडीशन आएगा। ठीक है, एक हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसके बाद होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी 2 किस्म का होता है। ठीक है, एक होता है रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है रिपीटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा तुम लोगों को। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल जो कि लास्ट में जाकर डिवाइड ख़त्म हो जाता है। अब लास्ट में डिवाइड ख़त्म नहीं होने वाला 2 किस्म का होता है। एक तो क्या होगा कि रिपीट होते रहेगा डेसिमल के बाद कुछ एक नंबर रिपीट होते रहेगा, और दूसरा होगा कि डेसिमल के बाद वो चलते रहेगा लेकिन नंबर रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। रुको, तो स्टूडेंट्स देखो, अगर हम लोग नंबर को डिवाइड करें, तो रिज़ल्ट बन के आएगा, एक हो जाएगा टर्मिनेटिंग और एक हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग मतलब यानी कि लास्ट में जाकर क्लोज हो जाएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी फिर 2 किस्म का होगा, एक है रिपीटिंग जिसको हम लोग दूसरा लैंग्वेज में बोलते हैं रिकरिंग, और एक होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो अभी जो मेरा सवाल है, अभी जो हम लोग इसको पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो देखो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर पहचानने के लिए हम लोग 2 ही कंडीशन को याद रखेंगे। एक तो होगा टर्मिनेटिंग यानी कि जो डिवाइड लास्ट में क्लोज हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है,
अब देखो टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल ले ले, तो टर्मिनेटिंग का एग्जांपल अगर हम लोग ले लेंगे, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया, सपोज़ मान लो कि मैं अगर 32 को अगर मैं 32 को 5 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो 32 को 5 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 5 6 जा 32, डेसिमल लगाकर 0, 5 4 जा 20। तो ये 32/5 जो है ये रैशनल नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल लास्ट में क्लोज हो जाता है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रैशनल नंबर का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी रैशनल नंबर का एग्जाम्पल होता है। देखो अगर हम लोग ले ले एज फॉर एग्जाम्पल 2/3 ले ले, तो ये भी एक रैशनल नंबर का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, जिसको हम लोग आसानी से हम लोग नंबर लाइन में भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा, और पहले डेसिमल लगाएंगे 0, 3 6 जा 18, फिर 2, फिर डेसिमल लगा के 0, तो ये डेसिमल 6666 आते रहेगा। तो हम लोगों का दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, रैशनल नंबर में दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एक तो है टर्मिनेटिंग, ठीक है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, यानी कि जो डिवाइड करके क्लोज हो जाता है, और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ये रिपीट होते रहेगा ये डिजिट, लेकिन ये डिवाइड ख़त्म नहीं होगा। यानी कि जो डिवाइड ख़त्म नहीं होता है वो भी रैशनल नंबर होता है, लेकिन कब होगा? जब ये सारा डिजिट जो है ये रिपीट होते रहेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? अच्छा, तो अभी इरेशनल नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा, इसका एक ही कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि तो ये डिवाइड क्लोज तो होगा नहीं, लेकिन कोई सीरीज़ में नंबर भी रिपीट नहीं होगा। एज़ फॉर एग्जांपल ले लो, मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ स्टूडेंट्स, कुछ भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इरेशनल नंबर होता है। एज़ फॉर एग्जांपल नंबर 5, √5, ठीक है, तो ये √5 हो जाएगा एक इरेशनल नंबर। ठीक है, ये √3, ये इसको हम लोग 1.732, तो ये और आते रहेगा, तो ये 1.732 लेकर हम लोग चलेंगे, जो कि एक मतलब एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, और एक एग्जांपल है 22/7, जो कि हम लोग जिसे कहते हैं पाई। तो ये सब का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगा, ये सब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेकर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स तुम लोगों को समझ में आया होगा रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ, रैशनल नंबर का कंडीशन होता है टर्मिनेटिंग, जो डिवाइड लास्ट में जाकर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि ये टर्मिनेट तो होगा नहीं, ये डिवाइड ये बढ़ते रहेगा आगे, लेकिन यहाँ पे नंबर्स रिपीट होने लग जाएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये भी एग्जांपल रैशनल नंबर का होगा, ये भी एग्जांपल रैशनल नंबर का होगा। लेकिन अगर हम लोग √5, √3 यानी कि कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेकर इसको अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालने जाए, तो इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू निकाल के नहीं आएगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आने से एक लाइक ज़रूर दे देना, और ऐसा और वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ताकि ऐसा वीडियो मैं बनाता रहूं और तुम लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प होता रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।